हाँ साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम हर संडे टू संडे RW की ऐप में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, ठीक। तो इसमें हम आपको मैथ के 20% बता चुके हैं। जैसा कि आपने वीडियो देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो सब कुछ प्लेलिस्ट के तौर पर ऊपर दोस्तों मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि भाई रीजनिंग भी करा दीजिए, यानी कि रीजनिंग के इसमें हम आपको 20% बताएंगे। जैसा कि पिछले तरीके से भी हमने बताया था, रोज रीजनिंग का रोल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो हमने बहुत ज़्यादा उसमें जल्दी कर दी, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। इसमें हम बिल्कुल डिटेल से आपको समझाएंगे। तो वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अंकित सर की ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सलूशन इसी चैनल पर आपको देखने को मिलता है। चाहे वो किसी का भी मॉक टेस्ट हो दोस्तों, SSC GD या यूपी पुलिस, किसी का भी हो दोस्तों, ठीक। इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। RWA GD क्वेश्चन 24 नवंबर को आई वीकली मॉक टेस्ट का हल, जो दोस्तों 24 नवंबर को आया था, उसी का हम इसमें आपको दिखाएंगे। SSC GD 24 नवंबर 2024, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल टाइम और टोटल मार्क यहाँ पर कितने दिए जाते हैं आप सब कुछ जानते हैं। हम केवल यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। रीजनिंग क्या होता है दोस्तों, आप सब कुछ समझदार हैं, सब समझदार हैं और सब कुछ जानते हैं। जैसा कि रीजनिंग में आपको 20% में से कम तो 18 से या 19% बनाने ही पड़ेंगे दोस्तों, ठीक। 18 या 19 इन्हीं में स्कोर करना। अगर आप 17 जाते हैं तो बहुत कम स्कोर माना जाएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, जैसे गूंगा संबंधित है वाणी से, उसी प्रकार संबंधित है दृष्टि। फिर ये दृष्टि किससे संबंधित, तो आप जानते हैं ये इसका उल्टा नहीं दिख रहा है। गूंगा का वाणी से, गूंगा आदमी है वो वाणी नहीं बोल सकता है, तो उसी प्रकार दृष्टि वाला जो कैसा आदमी होगा वो दृष्टि नहीं देख सकता है। तो अंधापन जो होगा भाई, यानी अंधा जो आदमी होगा भाई दृष्टि से संबंधित होगा। तो इसमें किसी न किसी ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों, ठीक। यानी कि अंधापन, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, आपको मिल जाएगा किसी न किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, यानी अंधापन दोस्तों, ठीक। तो यही इसका जो है वो राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला प्रश्न तो हो गया आपका सॉल्व। इसका राइट आंसर जो होगा वो अंधापन होगा दोस्तों, ठीक। अगला जो सवाल है वो दूसरा है। इसमें आपको क्या क्या है, नीचे की प्रश्न में आकृतियों को दिखाया जिसके अनुसार कागज को मोड़कर छेदने पर खोलकर, यानी खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। तो इसमें आपको क्या करना है, त्रिभुज की नोकों को देखना है और आसानी से इसमें 4 बॉक्स बनेंगे भाई, आसानी से 4 बॉक्स बना लेंगे। तो जब आसानी से 4 बॉक्स बना लेंगे तो यहाँ से जो ऊपर वाला जो चोन दिख रहा है वो यहाँ पर सामने इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह से दोस्तों, ठीक। तो इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो हमने जो अब ऑप्शन को जो हमने माना है वो ऑप्शन नंबर बी को माना है, क्योंकि हमने जो सॉल्व किया था उसमें भी, इसमें भी नहीं मिल रहा है, ना इसमें ना इसमें, केवल ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही इसका राइट आंसर, क्योंकि ऊपर इस तरह से 2 त्रिभुज यहाँ पर मिलेंगे, फिर यहाँ से नीचे मिलेंगे वो दो, यानी ऊपर इसके मुंह होंगे और नीचे इसके मुंह होंगे, दोनों के ऊपर नीचे यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब ये प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, 6 मित्र राम, श्याम, हरि, अनंत, शिव और उमेश जो है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। श्याम जो है वो राम के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है। तो इसमें हम कितने 6 व्यक्ति बना लेंगे, तो इसको हम समझा के ही आपको बना पाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति हो जाएंगे। यहाँ से ये इनका बायां हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ये इनका बायां और ये इनका यहाँ से क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ठीक। अब सवाल को आसान से पढ़ेंगे। सवाल में क्या दिया हुआ है कि श्याम जो है वो राम के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो राम को हम यहाँ पर बैठाल देंगे, आसानी से राम को यहाँ से बैठाल देंगे। और श्याम जो इनके बाईं ओर बैठा, तो यहाँ से श्याम यहाँ से बैठ जाएगा, तो यहाँ से हम श्याम को बैठाल देंगे। तो एक एक स्टेप हमारी कंप्लीट होती चली जाएगी दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। हमारा समझाने का तरीका है वो कुछ अलग ही है। फिर अगला है स्टेप जो है वो, हरि जो है वो श्याम के बाएं से एक स्थान छोड़ के बैठा है। हरि जो है वो श्याम के बाएं एक स्थान छोड़ के बैठा है। तो यहाँ से इस स्थान को छोड़ेंगे तो हरि को हम यहाँ पर बैठा लेंगे, देखते हैं सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो हरि को यहाँ पर बैठा लिया। शिव को हरि के बगल में बैठना है, यानी शिव जो है उसको हरि के बगल में बैठना है। तो अभी हम शिव को यहाँ पर बैठा लेंगे, देखेंगे सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो हमने बैठा लिया।
फिर सवाल में कह रहे हैं कि उमेश को राम के बगल में बैठना है, यानी उमेश को जो है वो राम के बगल में है, तो राम का बगल एक ही खाली पड़ा हुआ, तो यहाँ पर उमेश आ जाएगा। ठीक। फिर सवाल में कह रहे हैं कि शिव उमेश के ठीक दाईं ओर है, शिव जो है वो उमेश के ठीक दाईं ओर है, तो बिल्कुल दाईं ओर है, यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर गया है उमेश के दाईं ओर। ठीक है। फिर अगला कौन बचा हुआ है, एक बचा हुआ है व्यक्ति अनंत, तो अनंत जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अनंत। अब सवाल में पूछा हुआ है कि हरि के ठीक दाएं में कौन बैठा हुआ है, हरि के ठीक दाएं, तो इनके दाएं में कौन बैठा, अनंत बैठा हुआ, तो अनंत जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया हुआ, अनंत, तो यही इनका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, अगला जो सवाल है उसमें आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे, तो उसमें आप जब तक चिन्ह नहीं बदलेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो उसमें हम सबसे पहले किसको बदलेंगे, गुणा व भाग को बदलेंगे। ठीक, गुणा व भाग को, तो देख लेते हैं गुणा और भाग को बदलने पर आता है कि नहीं आता। तो 15 प्लस का 5 और इनटू करेंगे, गुणा और भाग को हम बदलना है 2 और माइनस का 9 और भाग यहाँ पर लगाएंगे गुणा की जगह पर, क्योंकि हमने गुणा को भाग में बदला है, भाग को गुणा में बदला है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, भाग देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 3, यहाँ पर गुणा सबसे पहले होता है आप जानते, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 15, तो 15 प्लस का 10 और माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे ये 25 हो जाएगा, 25 माइनस का 3 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा, यानी कि हमारा आंसर भी 22 ही लाना था हमें बराबर में। तो किन चिन्हों को बदला हमने, गुणा और भाग को, तो गुणा और भाग ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 जो है इसमें क्या करना है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में वही संबंध को दर्शाता है। तो इसमें फल, खाद्य पदार्थ और कुकीज के बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले ये खाद्य पदार्थ का मान के चलते हैं ये कोई खाद्य पदार्थ का वेन डायग्राम है, यानी खाद्य पदार्थ। ठीक, ये खाद्य पदार्थ, तो इसके अंतर्गत में 2 आएंगे जो कि इनका कोई संबंध नहीं होगा। ये वाला किसी का मान लें, ये वाला फल का मान लें, चाहे कुकीज का मान लें, ये वाला फल का मान के चलेंगे, ये वाला कुकीज का मान के चलेंगे। ठीक, कुकीज, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों। ठीक, हमने आपको बना दिया, किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है जो ये, इसमें भी आपको ऑप्शन सारे इसके सारे चेक करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि एक्स जो है वो जेड की बेटी है, किस ऑप्शन में दर्शाएगा, वो ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। जब हमने ये मॉक टेस्ट लगाया था तो हम इतना तो आपको बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में दर्शाया गया है। तो वो ऑप्शन नंबर 4 कौन सा है दिखा देते हैं आपको, जेड परसेंटेज एक्स। ठीक, जेड परसेंटेज एक्स, और यहाँ पर स्टार दिया हुआ था और वाई दिया हुआ था। अब हम आपको इस पर समझा देते हैं कि परसेंट का अर्थ है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, परसेंट का अर्थ दिया ए बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी का पिता है, यानी पहले वाला पिता होगा, यानी जेड जो है वो पिता होगा किसका, दूसरे वाले का, यानी कि एक्स का। तो पिता के लिए हम प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक, फिर दूसरी जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टार, तो स्टार का अर्थ यहाँ पर है कि ए जो है वह बी की माँ है, यानी पहले वाली माँ है, तो पहले वाली माँ हो जाएगी किसकी, किसकी, बाई की। ठीक, तो माँ है तो माइनस लगाएंगे। अब यही तो सेटिस्फाई कर रहा है, सवाल में कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दर्शाता है कि एक्स जो है वो जेड की बेटी है। तो एक्स जो है यहाँ पर बेटी हो रही है जेड की, तो यही वाला चौथा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। तो ठीक, ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना तो सी होगा, केवल डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में देख में तो ये लगता है ये प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन होगा, लेकिन ये प्रश्न इतना सरल कोई प्रश्न और नहीं है दोस्तों। ठीक है, हम आपको समझा देते हैं किस तरह से इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको सबको जोड़ लेना है, 6 2 8, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो आपको 16 मिलेगा, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे अक्षरों को तो आपको 17 मिलेगा, इन सभी को जोड़ें तो आपको 18 मिलेगा। तो हमें 3 प्लस का 1 और प्लस का 5 कर देना है, तो 5 3 8 1 9 जो है आपका राइट आंसर आएगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, सबको जोड़ के और बराबर में लिखा हुआ था। अब इस सवाल में क्या दिया हुआ है, क्रमानुसार दिए गए सिंबल की पैटर्न के ध्यानपूर्वक चयन कीजिए, तो आपको ध्यानपूर्वक चयन करना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें अलग अलग से स्लाइड्स दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक, तो इसमें 3 दिए हुए हैं, इसमें 2, इसमें 1, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी
सबसे पहला क्या करना है, तो अभी तो लॉजिक कुछ भी नहीं पता है, तो आप अपने अनुसार कुछ भी लॉजिक लगाकर भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पर 3 है, कुछ नहीं है, अब 3 ही आ सकते हैं। तो 3 वाला केवल कौन सा ऑप्शन है, ना तो बी है, ना डी है, ना सी है, केवल यही ऑप्शन में 3 दिए, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है, इसमें आपको क्या करना है, दिया हुआ है कि 25 25 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ठीक, 24 के बाद में 75 दिया हुआ है, ठीक, 75 75 के बाद में यहाँ पर कोमा भी लगे हुए हैं, 75 के बाद में 48 दिया हुआ, फिर यहाँ पर आपको भरना है, ठीक, फिर 72 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, 175 दिया हुआ। तो इसी में आपको लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले एकांतर का इसमें लॉजिक चल रहा है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से 25 से आपको कितने जाना है, 75 पर जाना है, तो कितना प्लस हो रहा है, 50 प्लस हो रहा है। उसी तरह से हमें यहाँ पर भी 50 ही प्लस कर देना है। तो 75 में आप जैसे ही 50 को जोड़ेंगे, तो यहाँ से 75 और 50, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 7 5 12, यानी 125 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेप यहाँ पर भी फॉलो कर रहा होगा, यहाँ पर भी कितना जुड़ेगा, 24 जुड़ेगा, ठीक। पर यहाँ पर भी आगे भी इसी तरह से सीरीज चल रही है प्लस 24 की, ठीक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला जो सवाल है, ये पासे से पूछा गया है कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें। इसमें 2 वाले फलक की विपरीत संख्या, यानी फलक पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस सवाल में आपको कॉमन देखना पड़ता, तो यहाँ से आपको 5 और 3 और 2 की एक स्लाइड में कॉमन दिख रहा होगा, फिर दूसरे में 5, फिर 4 और फिर 6। तो यहाँ से 6 का विपरीत क्या है, 2, 2 का विपरीत क्या है, 6। इसी प्रकार से जो दिखाई नहीं देता वो उसका विपरीत हो जाता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर। भाई पूछा होगा कि 2 वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो वो होगा 6। तो इसमें आपको क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें आपको 8 8 वाले कितने दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, 8 8 वाले आपको 2 दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ठीक, 8 8 वाले। फिर यहाँ से कुछ मिलकर एक 4 का दिखाई दे रहा होगा, फिर एक 4 की। तो 8 और 8 यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, 16, और ये फिर 4 और 4 8। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितने होते हैं, 14 के 4 हासिल का एक, एक और 2, यानी 24 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला जो सवाल है, इसमें एक एक का लॉजिक लग रहा है, यानी आर से कितना हुआ है, पी हुआ है, पी से कितना हुआ, एन, एन से एल, अब एल से क्या हुआ है, यानी कि 2 2 घटता चला जा रहा है। आर 18 पर होता है, फिर 16, फिर 14, फिर 12, अब 10 आएगा, तो 10 पे जे, जे केवल एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है, इसमें भी आपको निम्नलिखित समीकरण में सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। इसमें संख्याओं को आपस में बदलना है, तो किसमें है, ये पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। इन संख्याओं को आपस में बदल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 6 और 8 को बदलेंगे तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा 768 दोस्तों, ठीक। अगला सवाल है इसके बाद, इसमें आपको क्या दिया गया है कि यह एक दर्पण कोई भी के में रखा गया है रेखा पर, तो दी गई आकृति में से कौन सा आकृति प्रश्न में सही प्रतिबिंब होगा। तो इसमें आपको प्रतिबिंब बताना है। तो इसमें आपको प्रतिबिंब चेक करना है, एन को चेक करेंगे सबसे पहले। इसमें एन बिल्कुल गलत दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। फिर अगला देखेंगे, इसमें एन तो ऊपर ही कर दिया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा दोस्तों, ठीक। तो सी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है, इसमें आपको इन दोनों को मिलाकर के कुछ लॉजिक लगाना है। भाई आपको ऑप्शनों के अनुसार देखना पड़ेगा कि जिसमें दिया होगा भाई आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि क्या लिखना पड़ेगा, 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और 18 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है दोस्तों, ठीक, प्लस का 5। फिर यहाँ पर भी प्लस का कितना हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है। तो प्लस का 5 और प्लस का 9 जिस भी ऑप्शन में ए से लेकर डी तक दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। तो वो ऑप्शन नंबर हमने चेक किया है, डी में दिया हो, तो डी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, जिसमें +5 और +9 की सीरीज बन रही होगी दोस्तों, ठीक। अगला जो सवाल है, इसमें आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक, सभी के कोड निकालने पड़ेंगे। तो उसमें पूछा हुआ कि यू गोइंग का कोड क्या है। तो इसको आप चाहो तो हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएं, क्योंकि टाइम आपके पास भरपूर है, मेरे भी पास भरपूर है। तो यहाँ से लिखेंगे एक एक चीज को उतारते हुए। ही दिया हुआ, सबसे पहले ही इज
ही इज बैड का एक एक स्टेप से आपको समझा देंगे, नहीं तो आप कहेंगे बिल्कुल वैसे ही समझाया है। तो यहाँ से एक तो ये चिन्ह दिया हुआ है, फिर स्टार दिया हुआ है, फिर ये डॉलर का निशान दिया हुआ है, ठीक। फिर अगली बार क्या दिया हुआ है, एच। एज सबसे पहले दिया हुआ है, एज यू। और यहाँ से क्या दिया हुआ है, एज यू बैड गर्ल दिया हुआ है, BAD, एज यू बैड गर्ल, GIRL। फिर इसका मतलब किसके बराबर में दिया हुआ है, यानी कॉपीराइट के बराबर में दिया हुआ है, कॉपीराइट डॉलर, फिर हैश दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ है, इतने चिन्ह दिए हुए हैं, ठीक। फिर अगला क्या दिया हुआ है, गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स इज गोइंग, ठीक। गर्ल्स इज गोइंग दिया हुआ है, सबका अलग अलग कोड दिया हुआ है। क्या है इसका कोड, हैच दिया हुआ है और कॉपीराइट दिया हुआ है, ठीक। और फिर स्टार दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले अलग अलग फॉर्म में हम आपको बता के चलते हुए, तो आप क्या करें कि कॉमन देखें। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, बैड दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। यहाँ पर भी बैड दिया हुआ है, यहाँ पर भी बैड दिया हुआ है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ एक कॉमन इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर भी एस दिया हुआ है, यहाँ पर भी एस दिया हुआ है, तो ये इनके कॉमन बन जाएंगे। फिर इज देखेंगे, इज यहाँ पर भी है, इज यहाँ पर भी है, तो भाई लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे। इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी डॉलर का निशान है, तो गोले में हम बंद करेंगे डॉलर के निशान को, यहाँ पर भी गोले में डॉलर के निशान को बंद करें। अब जो बचा है वो क्या बचा हुआ है, हमसे कोड पूछा हुआ है कि यू और गोइंग का कोड आपसे पूछा हुआ है। तो यू और गोइंग का कोड, तो यू का यहाँ से क्लियर हो चुका है दोस्तों, ठीक। यू का यहाँ से क्लियर हो चुका है। क्या बचेगा लास्ट में बचेगा यू का कोड प्लस, तो प्लस लिख लेंगे, ठीक। फिर गोइंग, तो गोइंग का कोड क्या बचेगा, स्टार बचेगा। तो यही दोनों आपके राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। बहुत आसान तरीके से बता दिया है। अगला 17 नंबर का सवाल है, जो कुछ फल जो है वो फूल कह रहे हैं, तो हम लिख लेंगे कुछ जो फल हैं, कुछ फल जो है वो क्या है, वो फूल के अंतर्गत बता रहे हैं, तो लिख लेंगे कुछ फल जो है वो फूल हैं। कुछ फूल जो हैं वो क्या है, फल बता रहे हैं। फिर है सभी फल जो है वो सब्जियां हैं, यानी कि सभी फल जो है वो क्या है, वो सब्जियां हैं, यानी कि सा से डिनोट कर लेंगे। इस सवाल में है कुछ सब्जियां स्वास्थ्यकर हैं, तो कुछ सब्जियां इस तरह से स्वास्थ्यकर कर लेंगे। कुछ सब्जियां जो है अब निष्कर्ष को बढ़ेंगे, सभी फल स्वास्थ्यकर हैं। देखो स्वास्थ्यकर ये रहे और फल ये रहे, तो सभी तो नहीं है, नहीं पहला वाला बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, पहला वाला आंसर नहीं करेगा। दूसरा देखें, कुछ सब्जियां फूल हैं, कुछ सब्जियां, तो सब्जियां का हिस्सा ये रहा, और कुछ सब्जियां क्या हैं, फूल है। तो इतनी वाली सब्जियां ये फूल हो रही हैं, तो दूसरा वाला आपका आंसर करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है दोस्तों, ठीक। केवल निष्कर्ष सेकंड। 18 नंबर का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें एक अंग्रेजी शब्द को उसमें दर्शाई गई है। तो इसमें 5 दिए गए हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5 दिए गए। इसका सबसे आसान तरीका होता है करने का, वो सब में कॉमन देख लेंगे। इसमें बी है तो बी आपका नहीं हो सकता, ई है दूसरे में नहीं हो सकता, आर है नहीं हो सकता है। तो बचा क्या है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए बचा हुआ है, फिर एन बचा हुआ है, फिर डी है, फिर टी है। तो ए में हम पता नहीं कर सकते हैं कौन पहले आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सी दिया हुआ है, यहाँ पर एन दिया है, तो सबसे पहला नंबर ए का आएगा और दूसरा नंबर दो का, यानी 12 से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ठीक इसी तरह से चेक करते चले जाएंगे, फिर कुछ है ही नहीं चेक करने में। इसमें आपको क्या करना है, जो नवंबर दिया हुआ है इसी में आपको ये कोड मिल रहा होगा दोस्तों, ठीक। इसमें कुछ क्रॉस चल रहा है दोस्तों, ठीक। इसमें बिल्कुल वही अक्षर इसमें कॉपी कर दे, इसी तरह से दिसंबर में आपको ढूंढ के इसमें बताना है। तो इसमें क्या करना है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ERMB, ठीक। फिर CE, फिर डी, और डी के बाद ई। तो यही अच्छा दोस्तों दिसंबर में मिल रहे होंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी 2 2 4 2 6 2 8 अक्षर, यानी कि दिसंबर का कोड कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो ERMBC, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ERMC, ERMB है, ये भी नहीं होगा, किसी न किसी ऑप्शन में
दिया होगा, यानी 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा दोस्तों, ठीक। तो यही इसका राइट आंसर आएगा। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं 20वां। ये तो सरल है, यानी आकृति सनेत पूछी हुई है। तो इसमें एक्स जैसी आकृति किसमें मिल रही है? इसमें तो बिल्कुल दूर दिखाई रही है, इसमें भी दूर दिखाई रही है, इसमें बिल्कुल मिला दी है। तो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगी दोस्तों, ठीक। आप देखेंगे कि तो कुछ इस तरह से मिल जाएगी। तो यही इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। तो हमारे 20 के 20 प्रश्न बन चुके हैं दोस्तों। अभी कितने मिनट लगे हुए हैं? 20 ही मिनट लगे हैं, जो कि आपको समझाते हुए बताए हैं दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे दोस्तों, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ दोस्तों, ठीक। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, ठीक। मिलते हैं अगली वीकली मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।